चलिए, हो गया भाई। पार्शियल प्रेशर बोलिए। आपको एक चीज और बता दूं, पार्शियल अगर कोई भी क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में है तो बहुत मेनी टाइम्स दे एज्यूम एक्स यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म के लिए और पी यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर के लिए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए आप देखेंगे बहुत सारी जगह न्यूमेरिकल्स में पी, तो पी इज नथिंग, एक्स को इक्विवेलेंट कीजिए पी। एक्स कब है? व्हेन यू आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेशन, और पी कब है? व्हेन यू आर टेकिंग पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर निकालते हैं अगर, कितना हो जाएगा? देखो एक मिनट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अब ये है सॉलिड, फिर से ध्यान दो, सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका पार्शियल प्रेशर नेग्लिजिबल। यहां पर क्या हो जाएगा? पी मैं एज्यूम कर रही हूं एक्स, ठीक है, पी अपॉन, हाँ जी, मोल फ्रैक्शन कितना निकाला था आपने? ओके, अब एक मिनट, आप x के प्लेस पे अगर p लिखते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 + p। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना आया? विल इट बी p/2? आपने इस केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बताए मुझे? इसमें 2x लिखा हुआ है। हाँ, सॉलिड नॉट बी इंक्लूडेड, ये देखो ये मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कीजिए। हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स में तीनों को क्या किया? ऐड किया। ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करना है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में सिर्फ आपको क्या करना है? x + x, इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर आपका? 2x। तो मोल फ्रैक्शन, अब ये तो कोई मतलब नहीं करने का, इट विल बी क्या हुआ ये? x अपॉन 2x, इसको करेक्ट कर लीजिए एवरीवन, x अपॉन 2x। ठीक है, x अपॉन 2x, तो हाँ 1/2। ठीक है, कितना मिला ये आपको? 1/2। तो पार्शियल क्या? हाँ, सिंप्लीफाई कर लो, अभी मैं आपको जनरल लिखवा रही हूँ प्रज्ञा, आप मतलब केसेस देखिए कि किस तरह की सिचुएशन आपको मिलेगी। अभी न्यूमेरिकल्स नहीं है ये सिर्फ आपको समझने के लिए सीखना है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना है आपका? हाफ, तो NH3 के केस में हो जाएगा p/2। ठीक है, और H2S में क्या हो जाएगा? p/2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp नाउ? क्या हो जाएगा? p²/, देखिए समझ में आ रही बात? अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो सॉलिड का आपको क्या क्या कंसीडर नहीं करना है? बोलिए। कुछ भी कंसीडर नहीं करना है सॉलिड का, है ना? कोई एक्सप्रेशन में नहीं, कुछ नहीं। चलो अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, पहले आप मॉड्यूल पर आइए, एक क्वेश्चन मॉड्यूल का।
पेज नंबर 277 and the question number 3. पेज नंबर 277 क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए और बताइए मुझे आंसर। थ्री ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। N2 and H2 are taken in 1:3 molar ratio in a closed vessel to attain the following equilibrium. Find Kp for the reaction at a total pressure of 2p if Pn2 at equilibrium is P/3. उसने आपको नाइट्रोजन का प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे, आपको हाइड्रोजन का प्रेशर फाइंड करना है इक्विलिब्रियम पे। कैसे फाइंड करेंगे? पी टोटल गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन की हेल्प से फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सब लोगों को? क्या करना है? फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज NH3 एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? मोल फ्रैक्शन। हाँ, ट्राई कीजिए। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। क्या है? BRL। चलिए भाई, डन। क्वेश्चन अगर आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4, देन चेक द क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, एक्स की प्लेस पे आप पी रख लीजिए। हो गया भाई आप लोगों का, अनिका और ये अलीशा? क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। 7th करिए जल्दी से, फिर बाकी करा रही हूँ मैं आगे।
ओके भाई। सेवेंथ सेम है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सेवेंथ भी आपको उसने पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, A2 का दिया है, B2 एट इक्विलिब्रियम, और आपको C का निकालना है और उसके बाद आप Kp फाइंड कर सकते हैं। चलिए 7 करिए, तब तक आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन हियर। डन, 7th हो जाएगा आराम से, सिंपल क्वेश्चन है, घर पे आप सॉल्व कीजिए। आप सब लोग फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में? 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 moles ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो आई एम राइटिंग 3 moles ऑफ ईच, H2 and I2 are kept in a 10-liter कंटेनर। 10 लीटर मतलब उस कंटेनर का कैपेसिटी कितना है? 10 लीटर, ठीक है। इफ Kc is 49, Kc समझ में आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझो पहले तो उसने आपको क्या बोला, क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। कैसे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब x फाइंड करना है ना, यही तो बात हो गई। आप इक्विलिब्रियम पे किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, वेदर इट इज रिएक्टेंट और वेदर इट इज प्रोडक्ट। सब कुछ आपके पास है, आप कुछ भी आपको पूछा जाए आप कर सकते हैं। चलिए ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो फर्स्ट वी विल राइट इक्वेशन एज यूजुअल 2HI, ठीक है। एग्जाम में भी, नॉर्मल एग्जाम में आता है तो यही प्रोसीजर फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इनिशियल मोल्स। हाइड्रोजन कितना बोला उसने? 3। I2 कितना बोला? 3। व्हाट अबाउट हियर? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एट इक्विलिब्रियम अब अपने को पता नहीं है कितना HI बना है, तो हमने एज्यूम किया इसको 2x, ठीक है। What about here hydrogen? 3 minus x, 2x नहीं, क्यों 3x नहीं? अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, N2 + 3H2, ठीक है। इसके अगर मैंने 1 मोल दिए, ओके, और x फॉर्म हो रहा है अमोनिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 1 - x, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 - 3x। वहां पर क्योंकि 3 मोल दिया था इसलिए आपने 3 - 3x लिया। हाँ, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे याद रखो। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स में से जो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका x माइनस करना है, ऐसे याद कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, इन हाँ तब करते। इनिशियल मोल वो है जो आपने रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है वेसल में, और स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद द नंबर्स व्हिच आर कमिंग इन द बैलेंस इक्वेशन, टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। समझे आप? ये कंफ्यूजन होता ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 - x, ये कितना हुआ आपका? 3 - x और 2x, ठीक है। अब आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए एक्सप्रेशन फॉर Kc। Kc का एक्सप्रेशन क्या रहेगा?
क्या हो जाएगा बोलो, HI स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। लेकिन ध्यान रखना बेटा, हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, आपको इसको किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से। तो यहां पर वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 2x अपॉन 10 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स अपॉन 10। देखिए ये ठीक है, एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। क्लोज कंटेनर है, उसका वॉल्यूम 10 लीटर। आप किसकी बात कर रहे हो, एक्टिव मास की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? एक्टिव मास का मतलब क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना लिया था आपने, 3, उसमें से कुछ चला गया, उसको जब डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो मोलैरिटी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ, ये 10 से 10 तो आपका कैंसिल ही हो गया, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये एक्सप्रेशन इट वाज इक्वल टू 49। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। What is the better way to find the value of x? Take root both side, है ना, आप दोनों साइड इसका क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 माइनस एक्स। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए बताइए, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 7/7 कितना आ रहा है, 7/3 7/3। मेरा आ रहा है 21/9। अच्छा आपने ओके आपने उसको 3 सीखे, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कितनी आई, हाँ 7/3। और इसको अगर फ्रैक्शन लेते हैं सपोज 2.33 x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से सुनो, ये x का वैल्यू मिला है आपको, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ HI फॉर्म या व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, क्या आंसर होगा, 2 इंटू दिस, ये आपको क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, ये आपसे पूछा गया है, तो 3 में से क्या माइनस करने का है, 2.33, दैट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 में से माइनस करेंगे। समझे, कुछ भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपने अगर x का वैल्यू फाइंड कर लिया यू कैन फाइंड एवरीथिंग, ठीक है, समझ में आया। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा इसी का डिफरेंट वर्जन। अब की बार क्या किया गया है, चलो पहले क्वेश्चन लिखो। SO2 gas plus NO2 gas is giving you SO3 gas plus NO। इसको ध्यान से समझो, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर दिस रिएक्शन Kc आपको मेंशन है 16, ओके, Kc कितना है 16। अब स्टेटमेंट लिखिए, इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ 4 गैसेस, 1 mole of each of 4 gases is enclosed in a vessel of volume 1 liter। चारों गैसेस का एक एक मोल एनक्लोज किया है एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर।
तो यानी आपको V1 है तो चलेगा आपका काम। फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। देखो अभी तक आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे थे, रिएक्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इस बार उसने चारों गैसेस एक साथ लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सब तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक। चलो इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा ये 1 मोल, इसको रेज कर दो मैं भी, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, समझे। दिस इज द क्वेश्चन, चारों को उसने इंट्रोड्यूस किया है और केसी मेंशन किया है और आपको एनओ का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, आप क्या होगा यहाँ पर, बोलो भाई। एक्स फॉर्म होगा, प्रोडक्ट एक्स बनेंगे, ठीक है। वी आर एज्यूमिंग कि x amount of SO3 and x amount of NO has been formed. तो what is the remaining concentration at equilibrium? आ जाइए, ये कितना बचेगा 1 minus x, ये कितना रहा 1 minus x. What about the SO3? 1 plus x, x तो यहां से बना, 1 ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस किया था, गॉट इट। तो ये कितना हुआ यहाँ पर 1 plus x. What about the NO? Same. ये भी कितना रहा 1 plus x. समझ में आया यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी SO3 कितना 1 मोल लिया था हमने और ये दोनों के रिएक्शन से x बना है, तो इसलिए टोटल कितना हो गया 1 plus x, है ना। इट इज लाइक कि घर से एक एप्पल लेके आया और एक स्कूल में एप्पल मैम ने दे दिया, तो बैग में कितने एप्पल हो गए, 2 एप्पल हो गए, वही हो रहा है। एक ऑलरेडी आपके पास इंट्रोड्यूस किया था और एक आपका थोड़ा अमाउंट बना किसमें, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछेंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद वी हैव इंट्रोड्यूस SO3 दिस मच मोल, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, घुमाएंगे थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केसी बोलिए 1 plus x स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, यही तो होगा। केसी का वैल्यू कितना है 16, पहले वाला फॉर्मूला लगाइए, टेक द, कितना आ रहा है 5/3, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 5/3 आएगा, 5/3 और अप्रोक्सीमेट 0.6। अब देखो आपने x निकाल लिया, आप चारों का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। SO2 कितना हो जाएगा 3/5 है। चलो समझिए क्या होगा, SO2 का वैल्यू, SO2 का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, NO2 कर सकते हैं, SO3 आपके क्वेश्चन में पूछा था उसने क्या NO, तो क्या हो जाएगा 1.6, कितना हो जाएगा 1.6। क्वेश्चन समझ में आया। अगर चारों आपको वैल्यूज दी हुई है तब आपको क्या करना है, हो जाएगा ओके। चलिए वन मोर क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई कीजिए। A2 गैस प्लस B2 गैस
टू AB गैस। ठीक है, अब उसके क्वेश्चन में दिया है आपको एट इक्विलिब्रियम, क्या दिया हुआ है 0.2 मोल ऑफ A2, 0.3 मोल ऑफ B2 एंड 0.1 मोल ऑफ AB। ठीक है, P टोटल आपको दिया हुआ है 6 ATM। ओके, फाइंड KP। चलो फाइंड KP क्या करोगे अक्षता? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर? बोलो जी, क्या निकालोगे? जी अरे जी याद आ गई। हाँ अपूर्वा, क्या करेंगे सबसे पहले? इनिशियल मोल की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ पे उसने इक्विलिब्रियम वाले दिए हुए हैं मोल फ्रैक्शन P टोटल। आंसर बता रहे मोल फ्रैक्शन निकालिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? 1/6 मोल फ्रैक्शन निकाल के सबका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो और KP निकालो। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ बेटा, हम इसमें ना हमने 3 - x किया, बट इसके पीछे जो ये वाला था इसमें फिर 3 - 3x क्यों दिया? हाँ इसमें इसलिए लिया कि इसके इक्वेशन में यहाँ पर ये स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, हाँ, तो जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उतने x माइनस कर दो। अच्छा तो इसमें 3 मोल सबके लिए था। हाँ इसमें 3 मोल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में था ना, ये अगर यहाँ पे 1 लिया होता तो 1 - 3x कर दे। 1 - 3x 1 - 3x अगर इनिशियल मोल मैंने 1 लिया होता तो। अगर यहाँ पर मैंने ऐसे दिया होता आपको इनिशियल मोल, इसके लिए ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, एक कंटेनर मैंने 1 मोल ये लिया 1 मोल ये लिया, तो उस केस में आपका यहाँ पर क्या हो जाता 1 - 3x। ये जो 3 है ये वाला है इनिशियल मोल वाला, और ये 3x स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आ रहा है। हाँ, बस ये करना है, ठीक है। और बताओ। ये समझो। हाँ जी हो गया, क्या है आंसर? 1/6। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे। कुछ प्लेसेस पे यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ केसेस आपको ऐसे मिलेंगे कि केसी का वैल्यू गिवन है या केसी फाइंड करना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है सबको यूज करनी, कुछ प्लेसेस पे वो भी आपको यूज करनी पड़ सकती है। ओके चलिए अभी क्या करेंगे आगे बता दूं, ताकि आप छुट्टियों में काम कर पाए अपना। चलिए जी के बारे में जानते हैं ऑलरेडी। जी गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। गिव्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला था G = G0 प्लस RT/ln/K। ठीक है, मैंने तब भी बोला था आपको कि ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। व्हाट इज K हियर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc Kp कुछ भी हो सकता है, राइट। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? G = 0, नॉट द G0। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वाला जो फ्री एनर्जी है दैट बिकम 0 व्हेनेवर एनी इक्वेशन अटेन्स इक्विलिब्रियम। ओके,
तो फिर इसलिए क्या होगा आपका G नॉट इज इक्वल टू ln को मैं लॉग में चेंज करती हूँ तो इट विल बी 2.303 RT log K. It is the same formula which we have discussed in the thermodynamics. यहाँ पर भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो G कैलकुलेट करना है या K कैलकुलेट करना है और R का वैल्यू 8.314 और उसका दूसरा मैंने बताया था 25/3 फॉर इजी कैलकुलेशन। 8.31 के प्लेस पे यू कैन ऑल्सो यूज 25/3, ठीक है। क्या हुआ साक्षी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ये, वही है, कुछ नया नहीं बताया मैंने। अच्छा, अब एक और चीज समझिए, देखो आपको कैसे निकालना आ गया, राइट। कैसे इज द सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मान लीजिए कोई भी जनरल इक्वेशन समझ में आ रहा है, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन दिस केस, A एंड B, और उधर प्रोडक्ट क्या होगा, C एंड D। अच्छा चलो, आप एक नई चीज सीखेंगे,